आखिर ऐसा क्या है इजराइल के पास कि चारों ओर से दुश्मन देशों के बीच में बसा ये देश फिर भी कोई इस देश पर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करता है। कई सारे ऐसे देश भी हैं जो इजराइल को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं, पर आज तक नजर उठाने की हिम्मत भी नहीं कर पाए। आखिर क्यों सभी बड़े देश एक छोटे से इजराइल से डरते हैं? दोस्तों, इन सब बातों के जवाब और इजराइल से जुड़ी कुछ रोचक बातों के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और वीडियो के नीचे जो बेल आइकन है उसे जल्दी से प्रेस कर दे, जिससे आपको चैनल के जरिए दुनिया की इंटरेस्टिंग और रोचक जानकारियाँ मिलती रहेंगी। दोस्तों, इजराइल एक बहुत छोटा देश है। इसका क्षेत्रफल इतना ही है कि 3 इजराइल मिलकर भी राजस्थान राज्य के जितना नहीं हो सकते हैं। इसका क्षेत्रफल 22,145 किलोमीटर स्क्वायर है और कहते हैं कि इजराइल इतना छोटा सा देश है कि इसके पूर्व से पश्चिम का सफर आप दौड़कर सिर्फ 2 घंटे में ही पूरा कर सकते हैं और ऊपर से नीचे का सफर सिर्फ 9 दिनों में पार कर सकते हो। वहीं इसकी जनसंख्या अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की जनसंख्या से भी आधी है। इजराइल की जनसंख्या 90 लाख के करीब है और इस देश की राष्ट्रभाषा हिब्रू है। इजराइल दुनिया का 100वां सबसे छोटा देश है, फिर भी इसकी वायुसेना की गिनती दुनिया के सभी ताकतवर देशों में की जाती है। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया में इजराइल एक ऐसा देश है जिसकी वायुसेना सबसे तेज डिसीजन लेती है। दोस्तों, जैसे भारत की खुफिया रॉ एजेंसी है, इसी तरह इजराइल की एजेंसी का नाम है मोसाद, जिसका मतलब है मौत। एक बार अगर कोई इसके निशाने पर आ जाता है तो इसका बचना नामुमकिन है। ये एजेंसी किसी भी दुश्मन को दुनिया के कोई भी कोने से ढूंढकर मौत के घाट उतार देती है। यही वजह है कि मोसाद को दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी माना जाता है। इजराइल एक ऐसा यहूदी राष्ट्र है जिसको बने हुए सिर्फ 67 साल ही हुए हैं और इजराइल दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पर सभी लोगों को फर्जियात आर्मी की ट्रेनिंग लेकर सेना में काम करना पड़ता है, फिर चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की। अगर कोई इजरायली बाहर के देश में रहता है तो भी इसको आर्मी की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। इसी वजह से वंडर वुमन के नाम से फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस गेल गैडेट ने भी आर्मी की ट्रेनिंग लेकर अपने देश के लिए काम किया था। आपको बता दें, इजराइल दुनिया का 9वां ऐसा देश है जिसके पास खुद का सैटेलाइट सिस्टम है और ये अपना सैटेलाइट सिस्टम किसी के भी साथ साझा नहीं करता है। पूरी दुनिया में इजराइल ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर जन्मे किसी भी देश के बच्चे को इजराइल की नागरिकता तुरंत ही मिल जाती है। यदि कोई इजराइल के नागरिक का बच्चा किसी दूसरे देश में पैदा होता है तब भी इसको इजराइल की नागरिकता मिल जाती है और वो जब चाहे अपने देश में वापस आ सकता है। इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो पूर्ण रूप से समूचा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से पूर्ण है, जिसके कारण इजराइल की ओर आने वाली हर मिसाइल रास्ते में ही टूटकर गिर जाती है। इजराइल जीडीपी प्रतिशत के मामले में सबसे ज्यादा खर्च रक्षा क्षेत्र पर ही करता है। इजराइल के जन्म से ही 7 मुस्लिम देश उसके दुश्मन बन गए थे और इसको खत्म करना चाहते थे और इसी उद्देश्य से 7 देशों ने एक साथ इजराइल पर हमला कर दिया था। फिर भी इस लड़ाई में इजराइल ही जीता था। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में वायुसेना के मामले में इजराइल 4थे नंबर पर है। सिर्फ अमेरिका, रूस और चाइना ही इससे आगे हैं। इजराइल के झंडे का रंग नीला और सफेद रंग यहूदियों द्वारा प्रार्थना के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले शॉल तल्लीत के रंग से लिया गया है। झंडे के केंद्र में दिखने वाला सितारा सैकड़ों सालों से यहूदियों का प्रतीक चिन्ह रहा है। अगर पर्यावरण की बात करें तो इसमें भी ये देश दुनिया के सभी देशों से आगे है। ये छोटा सा देश पर्यावरण के प्रति सजग है और हर साल यहाँ काफी मात्रा में पेड़ लगाए जाते हैं। घरेलू कंप्यूटर उद्योग के मामले में इजराइल नंबर 1 पर है। दुनिया का सबसे पहला फोन मोटोरोला कंपनी ने इजराइल में ही बनाया था। पहली वॉइसमेल तकनीक भी इजराइल में ही विकसित हुई थी। यही नहीं, माइक्रोसॉफ्ट के लिए पहला पेंटियम चिप इजराइल में ही बना था और दुनिया का सबसे पहला एंटीवायरस साल 1979 में इजराइल में ही बना था।
दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर आप इजराइल के दुश्मन हो और मुस्लिम हो तो आप दुनिया के किसी भी देश में जिंदा नहीं रह सकते हो और पाकिस्तान के नागरिक को इजराइल में जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इजराइल से नफरत करता है। इस देश की एक सीधी और सिंपल पॉलिसी है कि अगर दुनिया के किसी भी देश या संगठन ने हमारे एक नागरिक को भी मारा तो हम उसको दुनिया के किसी भी कोने में पकड़कर मार देंगे। और इतना ही नहीं, हमारे एक नागरिक के बदले उसके 50 नागरिक मार दिए जाएंगे। इस देश में यहूदी सुअर नहीं पाल सकते हैं, क्योंकि ये कानूनन जुर्म है और इजराइल अपनी जरूरत का 96% खाद्य पदार्थ खुद ही उत्पन्न करता है। बिजनेस की दृष्टि से भी इजराइल पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर है। वहीं टेक्नोलॉजी कंपनी के मामले में भी इजराइल दूसरे नंबर पर है। इजराइल में 3500 से ज्यादा टेक्नोलॉजी कंपनी है और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हीरे की कटिंग और पॉलिश इजराइल में ही होती है। इजराइल की महिला किसी भी तरह का कपड़ा पहन सकती है, यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है, पर वो हमेशा अपने साथ खतरनाक हथियार लेकर ही निकलती है ताकि जरूरत के समय देश के लिए काम आ सके। यहाँ पर हर लड़की को 2 साल तक आर्मी में काम करना जरूरी है। दुनिया में सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करने वाला देश भी इजराइल ही है। यहाँ पर 10 में से 9 घरों में सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है और अगर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय भी इजराइल में ही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे इजराइल में सिर्फ 40 ही बुक स्टोर हैं, क्योंकि यहाँ की सरकार इजराइल के प्रत्येक नागरिक को किताबें मुफ्त में देती है। क्या आपको पता है कि विज्ञान को अपने सिद्धांतों से हिलाने वाले महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन भी एक यहूदी ही थे और इसी वजह से साल 1952 में इजराइल ने उनको इजराइल के राष्ट्रपति बनने की रिक्वेस्ट की थी, पर अल्बर्ट आइंस्टीन को ये पसंद नहीं था, जिस वजह से उन्होंने वो ऑफर ठुकरा दिया था। पूरी दुनिया में सबसे कम बारिश इजराइल में ही होती है। इसके बावजूद भी इजराइल में कृषि उत्पादन में पिछले 25 सालों में 7 गुना ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। इजराइल अपने देश के नोटों में ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से अंधे लोग भी नोट को आसानी से पहचान सकते हैं। इजराइल पूरे अरब देशों में एकमात्र ऐसा देश है जहां पर महिलाओं और पुरुषों को बराबरी की आजादी दी जाती है। इजराइल के पास सिर्फ 273 किलोमीटर का लंबा समुद्री तट है, फिर भी इजराइल ने 137 ऑफिशियल बीचेस बना रखे हैं। इजराइल में पानी और जमीन की कमी होने के बावजूद भी इजराइल दुनिया के कई देशों में फल और सब्जियों का निर्यात करता है। इजराइल में तय किए गए वजन से कम वजन होने पर किसी भी लड़की को ब्यूटी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि सुंदर दिखने का मतलब सेहत खराब करना नहीं होता है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ही भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इजराइल की यात्रा की है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।